हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो सा है हमारा वो जावास्क्रिप्ट के बारे में है। जावास्क्रिप्ट के जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर इट्स ए लैंग्वेज जो कि वेब पेजेस के लिए यूज़ होती है। वेब पेजेस के इनर एचटीएमएल एलिमेंट्स को चेंज करने के लिए यूज़ होती है। आप क्लाइंट के थ्रू जब कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उस रिक्वेस्ट को क्लाइंट साइड पर ही वैलिडेट करने के लिए यूज़ होती है। अभी तक आपने वेब सर्विसेज के अंदर देखा होगा कि आप रिक्वेस्ट जब भेजते हैं तो वो सर्वर पे रिक्वेस्ट चली जाती है। तो जब सर्वर पे रिक्वेस्ट चली जाएगी तो आप उसको वैलिडेट नहीं कर पाएंगे, आप सर्वर के थ्रू ही वैलिडेट करेंगे। दैट टेक्स मोर टाइम, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा हो जाता है। सो दैट्स वाई हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में हम जो फॉर्म सबमिट करते हैं या जो बटन पे क्लिक करते हैं हम उसमें क्लाइंट साइड की साइड पे ही हम इवेंट जनरेट करते हैं और हम चेक करते हैं कि वैलिडेशन की जा सकती है या नहीं की जा सकती। सो क्लाइंट साइड से एच टी एम एल के एलिमेंट्स को गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इमेजेस को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनर इनर एट्रीब्यूट्स को चेंज करने के लिए क्या करते हैं एच टी एम एल के लिए। तो हम उसके लिए इन सब चीज़ों के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। सो इसका जो बेसिक डेमो है उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो चलाते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं जी। वेब का ही एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अब इसके अंदर हम HTML का पेज ऐड करते हैं इंडेक्स के नेम से। नाउ हम लेट से एक बटन ऐड करने जा रहे हैं। इस पे हम क्लिक करते हैं कि क्लिक मी, और जब इस बटन पे क्लिक हो तो जो लेटेस्ट डेट है, जो आज की डेट है वो प्रिंट हो जाए। सो डैट मीन्स कि अब हम इस बटन के ऊपर जो इवेंट लिखने जा रहे हैं वो हम क्लाइंट साइड पे ही लिखने जा रहे हैं, उसके लिए हमें सर्वर की अब ज़रूरत नहीं है। हम क्लाइंट साइड पर ही हम उस बटन पे क्लिक करवाएंगे और उस बटन पे क्लिक करवा के हम जो भी इवेंट जनरेट करना चाह रहे हैं रन टाइम पे वो हम जनरेट कर सकते हैं। सो बटन का लेट से आईडी स्टाइल है, स्टाइल के अंदर हम उसकी विड्थ दे देते हैं। हाइट दे देते हैं जी। के ऑन क्लिक पे हम बेसिक जो जावास्क्रिप्ट का जो मेन फंक्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है HTML के एलिमेंट्स को गेट करने के लिए, हम वो यूज़ करते हैं, डेट इज़ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और उस आईडी के अंदर हम HTML का वो आईडी लिखेंगे जिसको हम चेंज करना चाहते हैं। लेट्स से हम एक पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं, उस पैराग्राफ का आईडी हमने लेट्स से डेमो रख दिए। अब ये जो आईडी था ये उस पैराग्राफ का आईडी था, जो जो हमने पैराग्राफ नीचे लिखा है, ठीक है। सो उसका उसका हम अगर इनर HTML चेंज करना चाहते हैं तो हम डेट का फंक्शन पुट कर देंगे जी। सो अब क्या होगा कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा इस बटन पे, तो इस बटन पे क्लिक करने पे इसके ऑन क्लिक पे डॉक्यूमेंट के अंदर से डेमो का आईडी निकलेगा जो कि पैराग्राफ का आईडी है, और उसके अंदर उस पैराग्राफ के अंदर जो डेट होगी, अपडेटेड डेट होगी, वो लिखी जाएगी। ओके जी। सो अब हम इसको सेट एज स्टार्ट पेज करते हैं। सो दिस वाज द फंक्शन जो कि हमने यूज़ किया जावास्क्रिप्ट का इन ऑर्डर टू चेंज द इनर HTML एलिमेंट ऑफ
HTML। सो यहाँ पर हम इसको चलाएंगे। सो नाउ इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इसके इसके क्लिक करने पे ये एग्जैक्ट जो आज की डेट है, स्टैंडर्ड टाइम जो है पाकिस्तान का, वो आ गया है। ठीक है जी। सो हम HTML के एलिमेंट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको कैसे चेंज कर सकते हैं जी। सो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लेट्स से हम एक इमेज ऐड करना चाहते हैं। ओके, वो इमेज जोन सा है, लेट्स से दैट इमेज इज कि हमने बल्ब ऑफ का एक इमेज हमने लगाना है। सो एक बल्ब ऑफ का हम इमेज लगा देते हैं जी। ओके, सो ये पहले से ऐड किए हुए थे। ये ऑफ के लिए था जी। ये जो ऑफ के लिए है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम प्रोजेक्ट के अंदर पुट कर देते हैं, जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। इसी तरह से जो ऑन वाला इमेज है वो भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर रख देते हैं। सो यहाँ पर ये जो टर्न ऑफ वाला इमेज है, जब हम क्लिक करेंगे ऑफ पे तो वो बल्ब ऑफ हो जाएगा, और जब हम ऑन करना चाहेंगे तो हम ऑन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। सो देयर विल बी टू बटन्स। सो यहाँ पर टर्न ऑफ है, लेट्स से हम इसके सोर्स को ऐड कर देते हैं, साथ में इसका एक आईडी भी हम रख देते हैं ताकि हम उस बटन के थ्रू, उन बटन्स के थ्रू इस आईडी को एक्सेस करें और इमेजेस को चेंज करें। सो हम क्या कर रहे हैं कि हम एट्रीब्यूट को लेकर इस आईडी के थ्रू, इस आईडी के थ्रू हम उसका सोर्स चेंज कर रहे हैं। सो ये आपका इमेज आ गया है जी। इसी तरह से एक ऑन का इमेज भी है। सो अब हम क्या करेंगे कि दो बटन बनाएंगे। एक बटन हम इससे पहले बना लेते हैं और इस पे हम लिख देते हैं टर्न ऑफ द बल्ब। ठीक है जी। और यहाँ पर इसका एक आईडी रख लेते हैं, लेट्स से ऑफ, और इसके ऑन क्लिक पे आईडी गेट करते हैं उस इमेज का। उस इमेज का जब हम आईडी गेट करेंगे तो उस इमेज का जो आईडी है डेट इज माई इमेज। ठीक है जी। डॉट, सो मैंने जो चीज़ चेंज करनी है डेट इज़ द सोर्स, कि मैं उस इमेज को चेंज कर दूँ थ्रू जावास्क्रिप्ट। डॉट src इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अब मैं टर्न ऑफ करना चाह रहा था तो मैं यहाँ पे टर्न ऑफ ही रखूँगा। ठीक है जी। इसी तरह से
मैं एक और बटन ऐड करूँगा, वो टर्न ऑन के लिए होगा कि मैंने अगर कोई इमेज टर्न ऑन करना है, अगर मैंने बल्ब को ऑन करना है तो मैंने इमेज पीछे कॉपी किया हुआ है, सेव किया हुआ है। जब मैं जावास्क्रिप्ट का ये फंक्शन कॉल करता हूँ और उसमें माई इमेज के सोर्स को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक की बेस पे, सिर्फ बटन के क्लिक की बेस पे मैं उसका सोर्स चेंज कर दूँ। सो टर्न ऑन करने के लिए जी हम यहाँ पर जो टर्न ऑन का जो इमेज है ये एक दफ़ा देख भी लेते हैं। ठीक है जी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करके चेंज कर देंगे जब इस बटन पे क्लिक होगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं इस बटन के क्लिक के लिए टर्न ऑन द बल्ब। ठीक है जी। ये आपके एलिमेंट हैं, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। मैंने क्या किया है कि एक इमेज को ऐड किया है, उस इमेज के सोर्स को मैंने बाय डिफ़ॉल्ट टर्न ऑफ डॉट जेपीजी फाइल रखी है और मैंने उसके साथ उसका आईडी डिफ़ाइन किया ताकि मैं इन बटन्स को यूज़ करते हुए मैं इस इमेज को गेट करूं थ्रू द आईडी यूजिंग दिस फंक्शन जावास्क्रिप्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं इसके थ्रू माई इमेज को गेट करूंगा और माई इमेज को गेट करके मैं उसके सोर्स को चेंज करूंगा अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द बटन क्लिक। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा टर्न ऑफ वाले, तो ये वाला सोर्स चेंज हो जाएगा, और अगर मैं ये नीचे वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो सोर्स कुछ और चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसको चला के देखते हैं। जब मैं टर्न ऑफ करता हूँ तो वही रहेगा, जब मैं टर्न ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, जो जो उसका सोर्स है, वो चेंज हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस आईडी, दिस माय इमेज आईडी। ठीक है जी। सो यहाँ पर हमने सीखा क्या है, बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने एक इमेज को ऐड किया, हमने उस इमेज के आईडी को यूज़ करते हुए, हम इस आईडी को यूज़ कर रहे थे, हमने उस आईडी को यूज़ करते हुए हमने इमेज के सोर्स को चेंज किया थ्रू जावास्क्रिप्ट। हमने यूज़ किया जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने उसके अंदर जो आईडी था, जो उस सोर्स जो जो उस इमेज का आईडी था, हमने वो आईडी दिया और उस आईडी के थ्रू हमने उसका सोर्स चेंज कर दिया, हमने उसका इमेज का नाम चेंज कर दिया ताकि वो अकॉर्डिंग टू द डायनामिकली, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द बटन क्लिक वो चेंज हो जाए। ठीक है जी। सो जी, जिस तरह से हमने अभी इमेज का चेंज किया है कि हम इमेज के आईडी की बेस पे हम उसका सोर्स ही चेंज कर रहे थे थ्रू जावास्क्रिप्ट, उसी तरह से हम पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ किस तरह से चेंज कर सकते हैं जी, उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही यूज़ होगा और वही आईडी यूज़ होगा, लेकिन सोर्स की जगह उसका स्टाइल का फ़ॉन्ट साइज़ हम देखेंगे कि फ़ॉन्ट साइज़ किस तरह से चेंज करते हैं। हम एक नई HTML ऐड करते हैं, इसको हम होम का नेम दे देते हैं। अब यहाँ पर हम एक पैराग्राफ ऐड करते हैं जी। एंडिंग टैग लगाया हमने और हम इस पैराग्राफ का आईडी दे देंगे। फॉर एग्जांपल आईडी का नाम हम दे देते हैं डेमो, और इस पैराग्राफ का हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे थ्रू जावास्क्रिप्ट। बटन ऐड करेंगे, ऑन क्लिक यूज़ करते हुए हम डॉक्यूमेंट का एलिमेंट गेट करेंगे। एलिमेंट कौन सा गेट करेंगे जी, पैराग्राफ का एलिमेंट का आईडी गेट करेंगे। वो आईडी क्या है जी, वो आईडी डेमो है, डेमो का नाम से हमने पैराग्राफ ऐड किया था। यहाँ पर ये देखें, ये आपका डेमो आईडी पड़ा हुआ है जिसकी बेस पे हम उसको गेट कर रहे हैं। यहाँ पर अब हम स्टाइल लिखेंगे, डॉट फॉन्ट साइज लेट से लिख देंगे जी। हम चाहते हैं फॉन्ट साइज चेंज हो,
सो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज होगा जी। फ़ॉन्ट साइज़ हम जब चेंज करने लगेंगे तो हम अपने लिहाज से फ़ॉन्ट का साइज़ सेट कर सकते हैं। सो इस पे जब क्लिक करेंगे, डैट मीन्स इस बटन पे जब हम क्लिक मी पे क्लिक करेंगे, तो जो भी हमने आईडी गेट किया है, वो पैराग्राफ भी हो सकता है, वो हेडिंग भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, जो भी आईडी हमने गेट किया उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो जाएगा। उसका फ़ॉन्ट साइज़ 35, हम इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, हम उसके और भी बड़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो आप स्टाइल के अंदर जाकर जब डॉट पे क्लिक करेंगे, डॉट करेंगे, तो आगे उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी जो हम चेंज कर सकते हैं। सो हम HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनके उनके एट्रीब्यूट्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पर हमने क्या किया कि पैराग्राफ का जो यहाँ पर जो पैराग्राफ सिंपल लिखा हुआ था, हमने उसकी आईडी को गेट किया, और आईडी को गेट करके हमने क्या किया कि उसके स्टाइल फॉन्ट साइज को चेंज कर दिया। सो अब हम इसको चला के देखते हैं। सो ये चेक करें, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसका जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ है, वो चेंज हो जाता है। और इसी तरह से हम और भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हम उसका फ़ॉन्ट चेंज। सो जिस तरह से हमने ये अभी पैराग्राफ ऐड किया है और उसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज किया है, हम और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए हम इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहता हूँ कि जी ये जो पैराग्राफ है, ये मुझे जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये पैराग्राफ शो होना बंद हो जाए। तो मैं किस तरह से करूँगा जी? जो स्टाइल है वही यूज़ करूँगा, ऑफ कोर्स इसका ताल्लुक स्टाइल से ही है। सो डॉट डिस्प्ले करूँगा, और डिस्प्ले में मैं नन दे दूंगा कि जब इस पर क्लिक हो तो ये कुछ भी डिस्प्ले ना करे। ठीक है जी। सो इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्प्ले जोन सा है वो उसका नन हो जाता है, इसका डिस्प्ले ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ का डिस्प्ले पहले से ही नन रखूँ। जब मैं डिस्प्ले पहले से ही नन रख लूँ, डैट मीन्स कि ये जो पैराग्राफ में जो भी लिखूंगा इसका डिस्प्ले नन ही आएगा। सो उसको उसको हैंडल करने के लिए हम क्या पॉसिबली कर सकते हैं जी, कि अब जब मैं इसको ब्राउज़र पे चलाऊंगा तो कुछ भी नहीं लिखा आएगा, और मैंने इसके ऑन क्लिक पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ। सो जब इसके ऑन क्लिक पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अब मैं इसके वो वाले डिस्प्ले जो कि नन हुआ हुआ था ऊपर, वो वाला पैराग्राफ जो कि नन हुआ हुआ था, जिसका डिस्प्ले नन हुआ हुआ था, अब मैं उसको शो करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर नन की जगह ब्लॉक लिख दूँगा, और उसके बाद इसको चलाऊँगा। जब मैं इसको चलाऊँगा तो जब मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँगा तो डैट उसके क्लिक होने पे, उस एलिमेंट के क्लिक होने पे, वो जो पैराग्राफ लिखा हुआ था जिसका डिस्प्ले नन था वो अब शो हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें आप, ये आपका पैराग्राफ शो हो रहा है जो कि यहाँ पर और लिखा हम गया। HTML के कोड को जावास्क्रिप्ट के कोड के साथ सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेट करने का फ़ायदा ये है कि हमारा जो कोड है वो HTML के कोड से सेपरेट हो जाता है। हमारे लिए मेंटेनेंस ईजी हो जाती है, चेंजेस करना ईजी हो जाती है। सो उसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो उनसे है उसके अंदर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक टैग ऐड करते हैं पैराग्राफ का, उसमें आईडी हम डिफाइन कर देते हैं जी डेमो के नाम से, और इसमें कुछ पैराग्राफ लिख देते हैं जी। नाउ पहले तो हम ये कर रहे थे कि यहाँ पर बटन का टैग ऐड करते थे, और
उस बटन के टैग के अंदर हम ऑन क्लिक का फंक्शन डिफाइन करते थे और उस ऑन क्लिक के फंक्शन के अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में हम उस पर्टिकुलर आईडी को डिफाइन गेट कर लेते थे और गेट करने के बाद हम उसकी इनर HTML में हम चेंज कर सकते थे। सो अब हम क्या करेंगे कि हम स्क्रिप्ट को सेपरेट करेंगे HTML के कोड के साथ। किस तरह से? उसके 3 तरीके हैं। एक ये है कि आप हेडर के अंदर स्क्रिप्ट के नाम से एक टैग डिफाइन कर दें। ये जो स्क्रिप्ट का टैग डिफाइन किया हुआ है हमने, अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर कोई जावास्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम लेट्स से जस्ट एक फंक्शन का नाम लिख देते हैं, ठीक है जी, कि इस बटन के क्लिक होने पे ये फंक्शन कॉल होगा। अब ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होगा? हम इस फंक्शन को इस जगह पर डिफाइन करेंगे। फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे स्क्रिप्ट के अंदर, ये सब स्क्रिप्ट के अंदर होगा। माई फंक्शन लिखेंगे और इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे और उसी एलिमेंट को हम आईडी के थ्रू गेट करेंगे। और लेट्स से हम यहाँ पर लिख देते हैं पैराग्राफ चेंज्ड। ओके, सो हमारे पास ये स्क्रिप्ट एक डिफाइन हो गया। इस स्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या किया है कि हमने उस आईडी को गेट किया है जो इस पैराग्राफ का आईडी था और उसकी इनर HTML को हमने चेंज कर दिया। पहले यहाँ पे लिखा था दिस इज पैराग्राफ, अब पैराग्राफ चेंज्ड के नाम से ये लिखा जाएगा। सो हम जब इसको टेस्ट करने जाएंगे, इसको ब्राउज़र पे टेस्ट करेंगे, तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये इसने इनर HTML को चेंज कर दिया है, इसके कोड को चेंज कर दिया है। सो HTML को हम स्क्रिप्ट के थ्रू ही चेंज कर रहे हैं। एक तरीका ये है कि हम ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन हमने जो स्क्रिप्ट का टैग लिखा है पूरा, ये पूरा स्क्रिप्ट का टैग हम हेड के टैग के अंदर डालेंगे। दूसरा तरीका ये है कि यही स्क्रिप्ट का टैग कौन सा है, ये बॉडी के टैग में चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं जी स्क्रिप्ट और यहाँ पर हम फंक्शन का नाम लिख देते हैं माई फंक्शन और यहाँ पर हम एलिमेंट को गेट करते हैं यूजिंग इट्स आईडी वही था डेमो के नाम से और इसकी जो HTML है उसको हम चेंज कर देते हैं जी। सो जब हम इस तरह से चलाएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगी एज सच, लेकिन हमने क्या किया है कि हमने स्क्रिप्ट को बॉडी के टैग के अंदर डाल दिया, ठीक है जी। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एक तीसरा तरीका है, दैट इज़ अ वेरी यूज़फुल वे इन अ वे कि जी हम जावास्क्रिप्ट का अलग एक सेपरेट फाइल ऐड कर देंगे माई स्क्रिप्ट के नाम से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ऐड हो गई है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पर हम लेट्स से हम फंक्शन डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, हम डायरेक्टली नहीं करना चाह रहे, सो हम फंक्शन डिफ़ाइन कर देते हैं
फंक्शन के नाम से, और इसके अंदर हम वही आईडी जो पैराग्राफ की आईडी थी हम उसको यूज़ करते हुए हम इसकी HTML को चेंज करेंगे। HTML इज इक्वल टू लेट्स से पैराग्राफ चेंज्ड। ओके जी। सो नाउ हमने ये माई स्क्रिप्ट लिख तो दिया है, जावास्क्रिप्ट की एक अलग फाइल बना ली है, लेकिन अब हम इस index.html के अंदर इस myscript.js फाइल को ऐड कैसे करेंगे। उसका ऐड करने का तरीका ये है कि हम इस स्क्रिप्ट को बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे और यहाँ पर जस्ट स्क्रिप्ट लिखेंगे और इसके सोर्स को ऐड कर देंगे। सोर्स के अंदर जब ऐड करने जाएंगे तो हमारे पास खुद ही ये फ़ाइल आ जाएगी, हम उस फाइल को ऐड कर लेंगे और फाइल को ऐड करने के बाद हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है जी। अब क्या होगा कि ये सोर्स कोड ऐड हो गया है जी, जिसके अंदर मैंने myscript.js फाइल को ऐड किया हुआ है। मैं ये फंक्शन जब ऑन क्लिक का कॉल होगा, ये माई फंक्शन ये खुद ब खुद ही इस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर जाएगा और यहाँ पर माई फंक्शन के नाम से इसको इसको खुद ब खुद ही एक्सेस कर लेगा और खुद ही इसको चेंज कर देगा। सो ये 3 तरीके थे हमारे कि हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम HTML और ये जो स्क्रिप्ट है, जो जावा स्क्रिप्ट है, इन दोनों को किस तरह से अलग अलग करके हम यूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिए। ठीक है जी।